नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रियल जर्नी बाय अभिषेक गुप्ता पे। आज है डे 66। ये मेरा कोई कोई परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है, ये मेरा रियल जर्नी है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 32 बार का फॉर्मूला को फॉलो करूँ और अपना 35 किलो वेट लॉस करूँ। मेरा 2 महीना में धीरे धीरे करके 6-7 किलो 8 किलो वेट लॉस हुआ है। आज सुबह मैं अपना वेट भी चेक किया हूँ, आपको बताऊँगा कि मेरा वेट कितना है। अपना पहला मील अभी ऑलमोस्ट 2:30 बज रहा है और मैं अपना पहला मील लेके बैठा हुआ हूँ। ये काबली चना का चाट है, घर से बना हुआ टिफ़िन में आया है। ये रोटी है और ये ओनियन सलाद है। अगर आप भी अपना सब कुछ खाते हुए वेट लॉस करना चाहते हो और आपको कोई डाइटिंग नहीं करना है, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, तो ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सब यहाँ पे मिल के 32 बार का फॉर्मूला से खाना को हर दिन खा रहे हैं। और ये जो हैबिट है धीरे खाने का, माइंडफुल ईटिंग का, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मेरे से जो भी गलती हो रहा है वो मैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ। और मैं बताऊँगा कि कल मेरे साथ दिन भर क्या हुआ है, और आज सुबह भी मेरे साथ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं उसको भी आपके साथ बताऊंगा। सच बताऊं तो आज मैं काफ़ी बिजी था, सुबह से लेके अब तक मेरे को बिल्कुल भी कुछ खाने का टाइम नहीं मिला है। और कल शाम को मैं जल्दी खाना खा ले रहा हूँ आजकल। तो मेरे को सुबह थोड़ा भूख लगा था, तो मैं 10 साढ़े 10 बजे थोड़ा सा प्रसाद का 2-3 चम्मच खिचड़ी खाया हूँ। काफ़ी टेस्टी था और मैं काफ़ी अच्छे से काम किया। और अभी बैठ के आप सबके साथ खाना खा रहा हूँ और अपना डे 66 का जर्नी को शुरुआत कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आज इतना टेंशन में और इतना वर्कलोड है तो मैं 32 बार को अच्छे से कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। आप भी साथ में बैठ के खाना को खाइए, पीछे घड़ी जो लगा हुआ है 1 मिनट तक एक बाइट को खाइएगा। और कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे ये आदत को बना लिया जाए, जिससे कि लाइफ लॉन्ग हम पतले रहेंगे। हम मुझसे ये एक जन पूछ रहे थे कमेंट में कि क्या हम 32 बार को अगर छोड़ देंगे तो हमारा वेट फिर से बढ़ जाएगा। तो मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताऊंगा कि वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहले रोटी को अपना एडवांस में टुकड़ा में कर लेते हैं, फिर खाना को खाना शुरू करेंगे। तो रोटी का जो है एक बाइट को इतना छोटा छोटा, अपना अंगूठा का नाखून का बराबर, सबसे पहला स्टेप सही है। तो मैं देखिए जैसे कि तोड़ रहा हूँ, 2 3 4, आप भी तोड़िए, 6, कम से कम 35 से 40 टुकड़ा हो जाएगा रोटी का ना। तो आप आराम से इसको खा भी पाइएगा और आपको लंबा समय तक भूख भी नहीं लगेगा। हमारे उड़ीसा में बहुत गर्मी है और आप देख रहे होंगे कि मुझे काफ़ी गर्मी लग रहा है। तो कोशिश करेंगे कि मैं अपना ये जो जगह है इसको चेंज करूँ, जिससे कि थोड़ा गर्मी भी कम लगे और आपको जो बाहर में जो नॉइज़ आता है ना वो भी थोड़ा सा कम हो जाए। 37 38 42 43 44 48 टुकड़ा हुआ है रोटी का आज। तो देखते हैं ये मैं अच्छे से चबा के खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। इतना दिन से आप मेरे साथ में बैठ के जो कर रहे हैं ना, आपका कितना वेट लॉस हुआ है और आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सब अच्छे से कर पा रहे हो या नहीं। क्योंकि मैं भी डेली अपना जो वीडियो डालता हूँ ना, उससे मैं कोशिश करता हूँ कि 32 बार को लाइफ लॉन्ग चलाऊँगा। और अभी कम से कम जब तक मेरा 35 किलो वेट लॉस नहीं हो जाता है तब तक मैं 32 बार को नहीं छोड़ने वाला। और कोशिश रहेगा कि लंबा समय तक इसको मैं मेंटेन करने का कोशिश करूं। तो पहले भगवान का धन्यवाद करते हैं और फिर अब खाना का खुशबू लेते हैं। खाना का बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, बहुत अच्छा खुशबू है खाना का। अब इसको हम खाएंगे 32 बार का फॉर्मूला से। देखिए रोटी का एडवांस में टुकड़ा अगर आप कर लेंगे ना और साथ में सलाद रखेंगे ना, तो आपको खाना खाने में बहुत आसानी होगा। तो जैसा कि पहला बाइट लेते हैं, जब घड़ी का कांटा 0 पे जाएगा, और अब चम्मच से थोड़ा सा प्याज का टुकड़ा, बहुत टेस्टी है खाना। आपको मैं बता दूं कि मेरा वेट बचपन से बढ़ा हुआ है। मैं हर्बल लाइफ लेके देख चुका हूँ, सारा दुनिया का डाइट फॉलो करके देख चुका हूँ। वेट कम होता है फिर वेट बढ़ जाता है।
तो इस बार मैं फाइनल कोशिश कर रहा हूँ अपना वेट लॉस करने का। दुनिया का बेस्ट फार्मूला है 32 बार का फार्मूला, जो हम स्वीकार भारद्वाज सर से हम सब सीखे हैं और कहीं ना कहीं उनको रेगुलर देख रहे हैं, इसीलिए हमारा मोटिवेशन बना हुआ है। और आज शाम को सर का वीडियो आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ सर का वीडियो देखने के लिए मेरे को, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है। आप भी अगर वीडियो देखते हैं तो बताइएगा कि आपको कैसा लगता है वीडियो, और आपका भी खाना खाते खाते सर का वीडियो देखने का आदत पड़ गया होगा तो ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि सर का वीडियो अगर देखेंगे और अगर हम सब को अपना वेट लॉस करना है ना, तो मोटिवेशन हमको रेगुलर चाहिए रहेगा। आज ही देख लीजिए, मेरे को मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खाना खाऊं, क्योंकि काम का इतना लोड था, पर मेरे को लगा कि नहीं, टाइम पे खाना खाऊंगा और धीरे धीरे खाऊंगा, ताकि शाम को फिर भूख भी नहीं लगेगा और मैं अच्छे से 32 बार से किया हूँ ऐसा मेरे को अच्छा भी लगेगा और मेरे को गिल्ट भी फील नहीं होगा। अगर शाम को मैं कुछ खा लूँगा, स्लो नहीं खा पाऊँगा, तो मेरे को गिल्ट भी फील होगा। नेक्स्ट बाइट लेते हैं। आप भी खाना लेके बैठिए। हर दिन अगर नहीं भी खा पाएंगे ना, तो सर का वीडियो देख लीजिए। ये हम सब तो रेगुलर यहाँ पे आ ही रहे हैं, साथ में खा ही रहे हैं, तो साथ में बैठ के करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बाइट लेते हैं और खाना को आज खूब अच्छे से चबा के खाऊंगा। काफ़ी टेस्टी खाना भी है और भूख भी लग रहा है। कोई आ गया था गेट पे तो जाना पड़ा, माफ़ कीजिएगा। मैं कोई क्रैश डाइट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल घर का खाना खा रहा हूँ और अपना वेट लॉस करने का कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा स्लो लग सकता है आपको प्रोग्रेस, क्योंकि सर का इंटरव्यू में ऐसा होता है कि लोग का 2-2 महीना में 20-20 किलो वेट लॉस हो जा रहा है। और मैं बताऊं कि मैं भी 2023 में ना 3 से 4 महीना में अपना 15 से 20 किलो वेट लॉस कर लिया था। 20 किलो नहीं बोलूँगा, 117 किलो से मैं अपना वेट को 96 पे ले आया था। तो वही 18 से 19 किलो मेरा वेट लॉस हुआ है, और सिर्फ 32 बार का रूल से। फिर धीरे धीरे मैं उसको कंटिन्यू नहीं किया, अपना पुराना जो हैबिट है जल्दी जल्दी खा लेने का, उससे फिर से मैं अपना लाइफस्टाइल को ऐसा ले आया और मेरा वेट फिर से धीरे धीरे बढ़ गया। तो आप जो पूछ रहे थे ना कि क्या 32 बार को छोड़ देंगे तो वेट बढ़ जाएगा, हाँ, तो आपका अगर शरीर में वेट जल्दी आपका वेट गेन होता है तो आपका वेट बढ़ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है कि कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है, खुद को टॉर्चर नहीं करना है, सब कुछ खाना है, बस धीरे धीरे खाना है। और वो धीरे धीरे खा के ही आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और लंबा समय तक आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं, अगर आप वो लाइफस्टाइल अपना बना लोगे तो। खाना को ज़्यादा चबा चबा के खाऊंगा आज, और आप सब बताइएगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। हम जब जल्दी खाते हैं ना, हम ज़्यादा भी खा लेते हैं और हमारा मन भी नहीं संतुष्ट होता है। और जब धीरे धीरे खाते हैं ना, खाना का इतना अच्छा टेस्ट आता है और हम चाह के भी ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। आप पानी ज़्यादा पीजिएगा, अभी गर्मी का टाइम आ गया है, अगर पानी अच्छे से पियोगे ना
आपको जो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भूख लग रहा है, तो वो असल में भूख नहीं होता, वो पानी का प्यास होता है। तो अगर आप पानी पी लोगे ना तो आपका भूख देखिएगा अपने आप शांत हो जाएगा। सलाद भी लीजिए अच्छे से, उसके आप चबा भी पाएंगे अच्छे से, और सलाद खाने से हमारा वेट लॉस भी अच्छा होता है। बहुत टेस्टी है खाना, और बहुत ज़ोर से भूख भी लगा था। और आज थोड़ा पता नहीं क्यों थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा थक गया हूँ जैसा, सुबह से बहुत काम कर रहा था, और गर्मी का टाइम आ रहा है, थोड़ा पानी कम पिया हूँ, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा होगा। कल दिन भर काफ़ी अच्छे से मैनेज किया हूँ, 4 लीटर पानी भी पिया, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट भी किया, और 7 to 8 आवर्स का स्लीप भी लिया हूँ। और कल रात को मेरी बहन का बर्थडे था, तो घर में केक कटा, तो 1 स्पून केक भी खाया, और मैं शाम को खाना खा लिया था, फिर भी रात को घर में पूड़ी और पालक पनीर बना था, तो मैं टेस्ट के लिए एक पूड़ी लेके बैठा और थोड़ा सा पालक पनीर लिया और उसको खाया 32 बार से। एक पूड़ी खाने में मेरे को आधा घंटा लग गया था। सलाद खाना ज़रूरी है, चबाने में काफ़ी हेल्प मिलता है। आप ना बोर मत होइएगा 32 बार को करके, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में सबको लगता है कि मैं कर लूँगा क्योंकि बहुत आसान है, पर धीरे धीरे जब आपका टाइम गुजरेगा ना, तो बीच बीच में आपको ऐसा लगेगा ना कि आज जल्दी खा लेते हैं, तो एक दिन आप जल्दी खा लो या एक मील आप जल्दी खा लो, कोई इशू नहीं है उसमें, मगर आपको 32 बार को छोड़ना नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन मोटिवेशन रहे, हर दिन आपको अच्छा अच्छा लगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आप बहुत काम में बिजी रहोगे और आपको ऐसा मन करेगा कि जल्दी खा लेते हैं, तो उस दिन एक काम कीजिएगा, थोड़ा सर का वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अपना लाइफ का 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना अगर हम दे देते हैं तो लंबा समय तक हम लाइफ लॉन्ग खुश रहेंगे, हमारा बॉडी का सारा जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक होगा, हम अपने आइडल वेट पे आएंगे जो कि हम दिल से चाहते हैं कि जैसे भी करके वेट लॉस कर लें। तो एक बार अपना कम से कम 6 महीना तक कंटिन्यू कीजिए और इसको हैबिट बनाइए, और जब आप अपना आइडल वेट पे आएंगे, अपना मनपसंद का सारा कपड़ा पहन पाएंगे, खुश रहेंगे, लोग जब आपका तारीफ़ करेंगे, जो लोग आज आपको बोलते हैं ना कि इतना वेट बढ़ गया है, वेट कम करो, वही आपका जब कल तारीफ़ करेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ जो मेहनत किया है वो सही किया है। तो इसीलिए मेरा हिसाब से हम सबको साथ में मिल के अपना टारगेट वेट पे आना चाहिए इस बार, और लापरवाही नहीं करना चाहिए। अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बाइट में ज़्यादा बड़ा खा लिया हूँ। 32 बार का रूल को इसीलिए हर दिन खाते वक्त एक बार तो कम से कम दिमाग में लाना ज़रूरी है। होठ को बंद रखिए, थोड़ा आगे की तरफ मुंह को झुका के रखिएगा, जिससे खाना अंदर नहीं जाएगा और आपको लंबा समय तक चबा भी पाइएगा। मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ,
और मेरे को ऐसा लग रहा है धीरे धीरे कि वेट लॉस होना शुरू हुआ है। मैं अपना वेट आज चेक किया हूँ, मेरा लास्ट वेट जो था 107.4 kg था, और आज भी मेरा वेट 107.8 kg था। होली का टाइम था, थोड़ा बहुत वेट ऊपर नीचे हुआ है। मेरे को पता है कि मैं गुजिया खाया हूँ, नमकीन खाया हूँ, धीरे धीरे खाया हूँ, फिर भी शायद वेट थोड़ा सा 200-300 ग्राम बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं करूँगा कि मैं जल्दी खा लूँगा या ओवर ईट करूँगा या टेंशन में आ जाऊँगा। मैं प्रोसेस को फॉलो करूँगा और बॉडी के अंदर में प्रक्रिया चल रही है, ऐसा सर बताते हैं। तो बस विश्वास रखूँगा कि सबका वेट लॉस हो रहा है, और हम सब डेली यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन धीरे धीरे खा रहे हैं और एक दूसरे का बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिएगा, और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका दिन भर आज कैसा रहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेशन फील होता है इससे। काबली चना थोड़ा हैवी होता है, पेट जल्दी भरता है, जैसा पनीर है ना वैसे ही काबली चना, ये सब में प्रोटीन ज़्यादा है, तो ये सब आपको भी खाना चाहिए। बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, ज़रूर खाइएगा प्रोटीन, इससे कि आपका हेयर लॉस नहीं होगा। जो कमजोरी बोलते हैं ना कोई कोई कि हेयर फॉल होता है थोड़ा सा, वो सब नहीं होगा। मैं 1 मिनट तक नहीं चबाया हूँ, तो नेक्स्ट बाइट को अच्छे से चबाऊँगा। और 32 बार का रूल को एक बार आपको बता देता हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद को याद दिला रहा हूँ कि रोटी लेना है या चावल लेना है। रोटी को एडवांस में अपना अंगूठा का नाखून के बराबर में तोड़ लेना है। अब मैं तो इतना बड़ा तोड़ा हूँ, आप चाहो तो इससे भी छोटा तोड़ सकते हो। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे तोड़ते हैं, 1 मिनट तक एक बाइट को चबा के खाते हैं, मुंह में पूरा पानी बना लेते हैं खाना को। तो खूब चबा के खाना है, 35 से 40 मिनट टाइम देना है खाना को ख़त्म करने में, जिससे कि हमको लंबा समय तक भूख भी नहीं लगेगा और हमारा पेट भरा हुआ रहेगा। और फिर खाना खा सॉरी बेकार आया, खाना खाने के 1 घंटा बाद हमको 32 बार वाला ग्रीन टी पीना है, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा। और जो हम लोग को लगता है ना हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो एक तरह का वो टूल है जो आपको हेल्प करता है, आपको लाइट फील करवाता है, और आपका बॉडी में जो प्रोसेस होता है ना डाइजेशन का, वो स्पीड कर देता है। तो ये 32 बार वाला ग्रीन टी आप पीजिए, जो कि हमारे स्वीकार से फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो और उनका 32बार.com से मिलता है। मैं तो वहाँ से लेके पीता हूँ। मैं तो ब्लू टी भी पी रहा हूँ आजकल, ब्लू टी ख़त्म होने वाला, अब रेड टी पीना शुरू करूँगा। तो आप भी पीजिए और खुश रहिए, और हफ्ता में एक दिन सॉल्ट फ्री डे ज़रूर कीजिए, जिससे कि बॉडी का सारा वेस्ट भी साफ़ हो जाता है और आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होता है। मैं हर मंडे को अपना फास्टिंग रखता हूँ, तो उस दिन मेरा सॉल्ट फ्री डे रहता है, और उससे मेरा अगला दिन वेट 1 से 1.5 किलो कम हो गया रहता है। आप लोग मेरा वीडियो देख के फास्ट खा रहे हैं या स्लो खाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका कौन सा डे चल रहा है, और आपका अब तक कितना वेट लॉस हुआ है, बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट आया है, एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिससे कि और सबको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यहाँ पे हम सब सच में बैठ के खा रहे हैं 32 बार से, और हम सबका वेट लॉस हो रहा है, भले ही धीरे हो, भले आपका 1 किलो भी कम हुआ हो, बताइएगा ज़रूर। क्योंकि हम सबका यहाँ थोड़ा सा वेट, किसी का धीरे जाएगा, किसी का जल्दी जाएगा, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, और सबका लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। तो मेरा इस बार बहुत धीरे जा रहा है वेट, पर ये बात का खुशी है कि बढ़ नहीं रहा है। ये बाइट को मैं 1.5 मिनट तक चबाऊँगा, क्योंकि 30 सेकेंड बाद में खाया हूँ।
आप लोग भी रेगुलर अगर 32 बार कर रहे होगे ना, तो आपको अब तक आदत बन गया होगा। आप चाह के भी जल्दी नहीं खा पाते होगे, और आप चाह के भी ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाते होगे। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं पहले रहता ना, तो जैसे घर में बर्थडे रहता था ना, तो मैं प्लेट में केक लेता था और खाता था। कल सिर्फ एक स्पून खाया हूँ, मेरा हो गया। फिर पूड़ी भी एक खाया, और साथ में थोड़ा सा पालक पनीर खाया था, धीरे धीरे खाया था। सब कोई साथ में बैठ के फैमिली में खाते हैं ना, तो आपको भी बैठ के खाने में अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बैठ के खा रहा था। वो लोग का खाना ख़त्म हो गया, कोई 2 पूड़ी खाए, कोई 3 पूड़ी खाए, जिसका जैसा खाना था, और मैं एक पूड़ी को ही धीरे धीरे खाया, और मेरे को बहुत खुशी लगा कि मैं धीरे खा पाया। और मैं कहीं भी रह रहा हूँ तो मैं धीरे अब खा ले रहा हूँ। आप भी स्टार्टिंग में अकेले बैठ के खाइए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, पर धीरे धीरे जब आपको आदत पड़ जाएगा ना, आप कैसा भी सिचुएशन में रहोगे, आप धीरे धीरे खा पाओगे। किसी का फ़ोन आ गया था, मैं बोला ना आज मेरे को बहुत काम था, मगर मैं जब खाना खा रहा हूँ तो मैं किसी का फ़ोन रिसीव नहीं करता, पूरा फोकस रहता है खाना को कंप्लीट करूँ। एक मैं आपको कहानी सुनाऊँ क्या? मेरे को कल एक शाम को मैं कहानी सुना हूँ, मैं आपको चाहता हूँ वो कहानी सुनाऊँ। हो सकेगा आपको भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा, क्योंकि आप भी डेली ऐसे साथ में बैठ के खा रहे होगे तो आपको कहीं ना कहीं बोरिंग लग रहा होगा। एक बाइट खा लेता हूँ फिर सुनाऊँगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और छोटा सा है। इतना भूख लगा था, सुबह से कुछ नहीं खाया था, फिर भी धीरे धीरे खा रहा हूँ। बड़ी रिलैक्स फील हो रहा है, और ऐसा खुश है ना, दिमाग को खुशी लग रहा है कि मैं डिसिप्लिन को फॉलो कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट बाइट लेने का टाइम हो गया है, और वो फ़ोन को मैं रिसीव किया और बोला कि थोड़ा देरी बाद कॉल करिएगा। खुश रहिएगा और विश्वास रखिएगा, सबका वेट लॉस हो रहा है 32 बार से सब कुछ खा के। और हाँ, मेरे को जैसा कि ये महीना में 100 किलो के अंदर आना है, 30 डेज़ का जो मैं चैलेंज लिया हूँ ना, तो मैं कोशिश ये करूँगा ना कि थोड़ा मीठा को छोड़ दूँ अभी 25 दिन तक। ये कोई फोर्स नहीं है, मैं जानता हूँ मीठा से थोड़ा वेट बढ़ता है, तो मीठा को थोड़ा अवॉइड करने का कोशिश करूँगा अभी जो बचा हुआ है पूरा महीना है, जिससे कि वेट लॉस और भी अच्छे से होगा। मैं कल रात को एक बहुत अच्छा कहानी सुना हूँ, आपको सुनाता हूँ। एक राजा था ना, वो राजा को ना जब भी कुछ सपना आता था ना, तो वो सपना का ना मीनिंग ढूंढने निकल जाता था। वो अपना मंत्री था उसका, जो पूछता था कि कल मैं रात को ऐसा सपना देखा हूँ, तुम बताओ उसका क्या मतलब है, और उसको बता दिया करता था। तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करता था। तो एक दिन वो रात को सो के उठा, रात को सोया, सुबह उठा, और वो सपना देखा था कि उसका आगे का सारा दांत टूट गया है, सिर्फ आगे का 2 दांत बच गया है। तो वो कंफ्यूज हो गया कि ये सपना क्यों आया, उसका मीनिंग क्या होगा। तो फिर क्या हुआ, वो अपने मंत्री से पूछा कि मैं कल रात को ऐसा सपना देखा हूँ कि सारे दांत टूट गए हैं, सिर्फ आगे के 2 दांत बचे हुए हैं बड़े बड़े। तो मंत्री ने कहा कि मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, हो सकता है ये गांव में एक तो बहुत नामी और बहुत ज्ञानी बाबा हैं, आप उनको बुलाओ, उनसे पूछो, उनके पास इसका आंसर ज़रूर होगा।
तो फिर क्या हुआ, वो जो बाबा थे उनको बुलाया गया कि आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो वो आए और उन बाबा को राजा ने कहा कि बाबा, कल मैं एक सपना देखा हूँ, काफ़ी परेशान हूँ, तो आप मेरे को बताइए कि इसका मतलब क्या है। तो वो बाबा क्या किए, बोले बताओ क्या सपना तुमने देखा। तो उन्होंने कहा कि मैं देखा हूँ कि मेरा सारा दांत टूट गया है, सिर्फ आगे का दो दो बड़े दांत बचे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है। तो साधु को तो इतना ज्ञान ही था ना, वो बताया कि राजा, आपके फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं बचेगा, सिर्फ आप बचोगे और सब कोई का मृत्यु हो जाएगा। तो राजा ऐसा जब सुनता है ना तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत सैनिक को बुलाता है और वो बाबा को बंधक बना लेता है। तो बाबा बोलते हैं कि तुमने मुझे बुलाया, मैं तो तुम्हें जो सच है वही बताया, फिर तुम मुझे क्यों कैद कर लिए। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। बीच बीच में थोड़ा खाना भी खा लिया जाए, मेन फोकस खाना भी रहना चाहिए। तो फिर राजा ना क्या करता है, पूरा गांव भर में ढिंडोरा पिटवा देता है कि जो भी राजा का ये सपना का मतलब सही सही बता पाएगा उसको राजा खूब सोना और खूब जेवरात देंगे। कई लोग आते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं, मगर राजा को तसल्ली नहीं होता है और राजा परेशान होता है। फिर एक इंसान आता है, वो बोलता है कि क्या सपना में आपने देखा। दो बताते हैं कि सारा दांत टूट गया है, सिर्फ दो दांत बचा है। तो वो जो इंसान रहता है ना, वो बोलता है कि बहुत आसान मतलब है, मुझे पता है। तो राजा बोलते हैं बताओ। तो वो बोलता है कि राजा साहब, अब हमारे देश के राजा हैं और अब आप इस राज्य में बहुत लंबा समय तक राज करोगे और आप जैसा राजा कोई नहीं आएगा हमारे जैसे यहाँ पे राज्य में, और आपका बहुत लंबा आयु है, आप बहुत खुश रहोगे और ये प्रजा भी आपसे खुश है और आने वाला बहुत समय तक आप सबका सेवा करोगे। तो राजा सुन के बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरा बहुत लंबा आयु होगा, मैं राज्य में राज करूँगा राजा के पद को। तो फिर वो खुश हो जाता है और फिर क्या करता है, वो जो इंसान है उसको सोने से भरा हुआ पोटली देता है, हीरा देता है, जवाहरात देता है और राजा को तसल्ली हो जाता है, जो इतना दिन से वो परेशान था अपना सपना को लेके। तो जब इंसान जाते रहता है ना, तो जो बाबा रहते हैं जिनको जेल में कैद किया रहता है, उनको भी पता चलता है कि ये सपना का मतलब बताया और राजा खुश हो गए। तो उसको बुलाता है कि अरे भाई, तुमने ऐसा क्या बोला कि राजा इतना खुश हो गया, और मैं तो सब सच बोला फिर भी राजा मेरे को बंधक बना के रख दिया। तो इंसान बोला कि मैं ऐसा बोला कि राजा साहब, आपका बहुत लंबा आयु होगा, आप लंबा समय तक इस राज्य में राज करोगे, हम सब प्रजा आपसे हरदम खुश रहेंगे। तो वो पंडित बोला, वो जो बाबा था वो बोला कि मैं भी तो यही बोला कि आपका घर में सब कोई का मृत्यु हो जाएगा, सिर्फ आप लास्ट तक बचोगे। तो इंसान बोला कि आपने भी वही बोला, मैं भी वही बोला, पर हम दोनों का बोलने का तरीका अलग था। मैंने जो बोला वो सही वर्ड यूज़ किया और आपने जो बोला वो ऐसा वर्ड बोला जो राजा का दिल को ठेस पहुंचा। तो बात यही है, ये कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि हमको कुछ भी बोलना है ना, बहुत सोच समझ के बोलना होता है। वही बात को आप अगर अच्छे से बोलोगे ना तो कोई इंसान मान भी लेगा, और वो इंसान को अगर आप कुछ थोड़ा गलत टाइप से बोल दोगे ना तो उसको नहीं मानेगा। तो बोलने का मतलब मेरा यही है कि आपका वेट लॉस अभी हो रहा है ना, 32 बार का फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं सबका इंटरव्यू, तो आप क्वेश्चन मत उठाओ कि कब वेट लॉस होगा और कितना वेट लॉस होगा। आप बस प्रोसेस को फॉलो करो और दिमाग को शांत रखो, पॉजिटिव रखो कि हाँ धीरे धीरे, भले सबका बॉडी अलग अलग है, किसी का जल्दी वेट लॉस होगा, किसी का लेट में होगा, मगर सबका वेट लॉस होगा। मैं कहानी इतना एग्जैक्ट आपको सुना नहीं पाया हूँगा, पर मैं बहुत अच्छे से सुना था और मैं जानता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि दिमाग को शांत रखना है। और कोई किसी का भी वेट लॉस नहीं हो रहा होगा, वो बहुत परेशान होगा ना, उसको पॉजिटिविटी के साथ बताइए कि 32 बार का फॉर्मूला फ्री है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है, इससे सारा शरीर का बीमारी ठीक होता है। और सर का वीडियो दिखाइए और हो सकेगा तो मेरा वीडियो भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको ऐसा लगेगा कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब हैं उनके साथ और हम भी बहुत दिक्कत में अपना वेट लॉस कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं पर कर रहे हैं। तो शायद उनसे उनको मोटिवेट मिले और वो आज तक इतना सारा डाइट प्लान फॉलो करके थक चुके होंगे ना, तो क्या पता वो भी लास्ट ट्राई करें जैसा हम लोग कर रहे हैं और उनका भी वेट लॉस हो, वो खुश रहें
अपना मनपसंद का सारा कपड़ा पहन पाएँ। आज मन मेरा थोड़ा सा बिजी था, इसलिए मैं खाने पे फोकस भी कर रहा हूँ, साथ में आपसे बात भी कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 30 मिनट होने वाला है, मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ और मेरा खाना बचा हुआ है। धीरे धीरे खाएंगे, हर दिन आपका सेम नहीं रहता है, मगर आपको कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है और आपका हैबिट जो बन चुका है 32 बार वाला, उसको फॉलो करना है। और जैसे भी करके इस बार अपना आइडल वेट पे आएंगे हम सब, ये बात मुझे पता है। नेक्स्ट बाइट लेते हैं। कल संडे है, मैं अपना वेट चेक करके आपको बताऊंगा कि मैं इस हफ्ते में क्या गलती किया और कैसे इम्प्रूव करूंगा। और साथ में ही जो बचा हुआ अभी जो भी ये महीना का दिन बच गया है ना, 20 दिन 25 दिन, इसमें मैं एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अपना एक बेसिक सा रूटीन शेयर करूंगा आप सबके साथ। चाहो तो आप भी मेरा साथ दे सकते हो और अभी 20-25 दिन बहुत अच्छे से मेहनत करके कम से कम अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करना है, जिससे कि थोड़ा बॉडी को अच्छा फील हो और थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़े। मैं सच बताऊं तो मेरा होली के बाद से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वेट बढ़ जाएगा थोड़ा, जिस दिन भी कभी भूल होता है ना, ऐसा फील होता है कि वेट बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक इतना वेट बड़ा घटा है ना, थोड़ा भी अगर गलती करो तो तुरंत लगता है कि वेट बढ़ जाएगा। और जैसा माइंड को आप बोलोगे वैसे आपका माइंड एक्ट भी करता है। आप आज क्या खा रहे हो बताइएगा कमेंट में, और आपको कितना टाइम लगा खाना को कंप्लीट करने में। क्योंकि कुछ भी खा रहे हो, कितना देर में कंप्लीट हुआ और आप उसको अच्छे से चबा रहे हो या नहीं चबा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट पेट भरने वाला है मेरा। टोटल 48 टुकड़ा हुआ था, अभी आधा ख़त्म हो गया है, आधा से ज़्यादा ही ख़त्म हो गया है। और मेरा पेट भी भर गया है, क्योंकि छोला थोड़ा हैवी होता है। आपको मैं अपना प्लेट दिखा दूँ कि अभी भी रोटी 15 टुकड़ा जैसा बचा हुआ है। छोला मैं खा रहा हूँ, छोला मेरे को पसंद है, और सलाद भी ख़त्म नहीं होने वाला। तो और 1-2 बाइट लेंगे, और आप भी साथ में अगर अभी तक खा रहे हैं तो सच बता रहा हूँ कि हम सबका वेट लॉस होगा इस बार। खुश रहिए और एक विश्वास रखिए। डेकार भी आ रहा है, मैं बोला ना, आप चाह के भी ज़्यादा नहीं खा पाओगे। एक बार ट्राई करो, अगर भगवान ने आपको आज ये दिखाया है वीडियो, आज से शुरुआत कर दो। कल कभी नहीं आता है हमारे लाइफ में जिसका भी वेट बढ़ा होगा। भले गलत करो, बीच बीच में थोड़ा जल्दी खा लो, पर शुरू कर दो। और अपना वेट भी चेक कर लेना और कमेंट में बताना कि आगे आपका वेट कितना है। और फिर 1 हफ्ता बाद आप खुद रियलाइज़ करोगे, अगर 32 बार रेगुलर करते रहे तो आपका 1 से 2 किलो कम हो गया रहेगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। डे 66 तक हम पहुंच गए हैं और अब वेट धीरे धीरे
कम हो रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है, बस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, खुश रहना है, पॉजिटिविटी के साथ हम इस बार अपना वेट लॉस करेंगे और खुश रहेंगे, अपना मनपसंद का सारा कपड़ा पहनेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। और मेरा खाना हो गया है और मैं नहीं खाऊंगा, इसको सफ़ा रख दूंगा, रात को फिर खा लूँगा। और आज मेरा थोड़ा लेट हो गया है खाना खाने में, ऑलमोस्ट 3 बज गया है, तो शाम को 7 बजे फिर मैं यही खाना खा लूँगा और अपना डे को क्लोज़ करूँगा। कोशिश करूँगा कि सब कुछ अच्छे से मैनेज करूँ। अगर फिर भी मेरे से कुछ भूल चूक हो गया होगा तो माफ़ कीजिएगा, कोई मैं परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मगर जो भी मैं कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ और आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए दिल से थैंक यू। भगवान करे आपका आज का दिन बहुत अच्छा बीते, ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते, ये महीना बहुत अच्छा बीते और ये साल भी बहुत अच्छा बीते। और इस साल हम सब अपना वेट लॉस कर लें, खुश रहें, हेल्दी रहें, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और साथ में मिलके अपना वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट करिए। थैंक यू सो मच। जय हो 32 बार।